एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर के क्वेश्चंस हम लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ, 6 क्वेश्चन जो होता है वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने उसे ट्राई किया होगा और हो भी गया होगा आपसे। अगर नहीं होता है तो कोई नहीं, मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन शो कर देती हूँ। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उसमें हमें क्या अलग गिवन है और आज हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 आई विल शो यू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन जो था वो एट पार पे था, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों निकालना था। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला आपको हमेशा बार बार लिखना है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया सिंपली, और कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट कर दी हैं और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना बेहद आसान है, आपको पता है। इन दोनों को माइनस करो से डिवाइड कर लो, इन दोनों को प्लस करो से डिवाइड कर लो, और फिर बाद में इनको प्लस करके यहाँ पे पूरा टोटली डिवाइड कर दो इंटू में 100। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें यहाँ पे मिल गया 9.43%। ठीक है, क्लियर है। अब आप कहेंगे मैम आपने नेट प्रोफिट कैसे निकाला। नेट प्रोफिट भैया मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ कैसे निकलता है नेट प्रोफिट। जो भी हमारा गिवन है, इससे हमें क्या गिवन था 60,000 डिवेंचर्स थे 500 ईच, मतलब 60,000 डिवेंचर्स थे, 500 रुपए का एक था। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 से 30 और ये 0 3, तो 5 और 6 0, ये कितना आ गया, क्या आ गया हमारा 3 करोड़। ये आ गया हमारा 3 करोड़। इस 3 करोड़ में से हमें क्या माइनस करना है। देखो हमारा पार पे ही है तो हमें डिस्काउंट या प्रीमियम प्लस तो करने की जरूरत है नहीं, बस हमें माइनस कर देना फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था बुक में गिवन था 5,20,000। अगर आप इसे माइनस कर दोगे 5,20,000 को, जो कि फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो कितना आएगा ये आएगा ये यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2,94,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे वो इस तरीके से मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है और इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसका आंसर हमें आ गया 9.43%। ये बिफोर टैक्स का था, अभी मैं आफ्टर टैक्स का भी शो करती हूँ। ये हमारा आफ्टर टैक्स का सॉल्यूशन है। आफ्टर टैक्स भी सेम बिल्कुल वैसे ही था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपको 1 - t लगाना था। 1 - t मतलब था टैक्स। टैक्स 40% था, आपको इसको डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल में आके क्या बन जाएगा 0.4, 1 में से माइनस करेंगे 0.4, क्या आएगा 1 में से 0.4 आप घटा देंगे तो 0.6। 0.6 जो आएगा आपको उससे मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, और देन आपको इन दोनों को सॉल्व करके 5 से डिवाइड कर देना है। ऐसे इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से, और जो भी आएगा लास्ट में से सॉल्व कर देना। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 5.8%। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, अ कंपनी इशू 20 लाख 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच टू बी रिडीम आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद रिडीम होंगे तो 8 क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। 20 लाख डिवेंचर है, 20 लाख डिवेंचर है और 100 वाले हैं और 10% उन पे क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ से, और 20 लाख के हैं 100 वाले तो आर भी यहीं से निकल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द डिवेंचर्स आर इशू एट 96, डिवेंचर जो है वो 96 में इशू करा गया है। ठीक है, डिवेंचर किस में इशू किया गया है 96 में, तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा हमारा एनपी। लेकिन यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट भी आई है। कॉस्ट ऑफ इशू अमाउंटेड 2% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है उसका 2% कॉस्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इशू, तो ये भी माइनस होगा। जो 2% का कॉस्ट है ये भी हम माइनस करेंगे, तब जाके हमारा एनपी हमें मिलेगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट एज्यूमिंग टैक्स रेट इज 35%। टैक्स यानी कि टी हमें यहाँ पे गिवन है 35%। गाइस एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट वो होता है जो हमें पैसा इशू करने पे रिसीव हुआ है, कितना पैसा मैंने रिसीव किया डिवेंचर जब इशू किए थे तो कितना पैसा रिसीव किया। रिडीमेबल होता है जो हम रिडीम करेंगे डिवेंचर्स को कुछ समय बाद, 5 साल 2 साल 5 6 साल जो भी हमें गिवन है, जैसे 8 साल यहाँ पे गिवन है, तो 8 साल बाद जो पैसा हम रिडीम करेंगे डिवेंचर को वो पैसा हमारा कहलाता है आरबी। एनपी कहलाता है जो पैसा हमने रिसीव किया है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखो, उसका जो अमाउंट आपको गिवन है वो लिखो, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमें बुक में गिवन है हम पहले उसे लिखेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो,
आपको यहाँ पे क्या गिवन है, कह रहा है कि 20 लाख जो है डिवेंचर्स हैं, कितने वाले हैं, 100 वाले हैं, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये टोटल, 20 लाख और 2 जीरो और लगा दो, ये हो गया यहाँ, ये तो लगभग आ जाएगा 20 करोड़, 3 2 2, हाँ। उसके बाद कहता है कि देखो ये जो 100 है ना, ये 100 ये हमारा फेस वैल्यू है, लेकिन हमने इसी पे जारी नहीं की है, अपने डिबेंचर जो इशू किए वो उस पर नहीं किया, इस पर कम पे कर रहे हैं, मतलब 96 पे कर रहे हैं। देखा जाए तो हमने थोड़ा डिस्काउंट पे किया, 4 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है, तो 96 पे की हमने जारी। तो जब नेट प्रोसीड हम निकालेंगे वहाँ पे 100 नहीं लेंगे, 20 लाख डिबेंचर हमने इशू करे हैं 96 में, ये लिखेंगे। 100 फेस वैल्यू बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ पे 100 पे इशू नहीं किया है, हमने कब किया है, 96 पे इशू करा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है वो फेस वैल्यू का है ना। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये आएगा, ये मिल गया। अब इसके बाद हम लेस करेंगे हमारा फ्लोटेशन, सॉरी शेयर इशू, हाँ, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे जो एक्सपेंस गिवन है वो कॉस्ट ऑफ इशू के नाम से है, तो कॉस्ट ऑफ इशू लिखेंगे यहाँ पे, फ्लोटेशन कॉस्ट भी कह सकते हो। कॉस्ट ऑफ इशू वो कितना था, वो था 2% था, लेकिन 2% वो इसका नहीं, फेस वैल्यू का है, तो फेस वैल्यू इसका 2% है, तो ये जो अमाउंट है इसका अगर आप 2% निकालोगे तो कितना आएगा, 40 लाख। और 40 लाख को हम इसमें से कर देंगे माइनस, सॉरी 40 लाख लिखना था, 40 लाख को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 188, ये इस तरीके से ये इतना आएगा। मैंने शायद जीरो में कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड में देखती हूँ। 20 लाख मल्टीप्लाई 100 किया, ठीक है, ये हो गया, हाँ ये सही लिखा है, ये यहाँ पे ये इधर जीरोज आएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेट प्रोसीड हमें मिल गया, अब हमें अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा, देखो इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% लेना है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे सारी, इंटरेस्ट निकालेंगे, आई सबसे पहले इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को लिखेंगे यहाँ पे हम, और ये आएगा 20 लाख 100 रुपये के हिसाब से 10% इंटरेस्ट लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 - t कितना 0.35, उसके बाद यहाँ हम प्लस करेंगे 1/8, 1/8 क्योंकि 8 साल गिवन है। अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 20 करोड़ लिखना है, ठीक है। ये गलती ना हो जाए, क्योंकि मिस्टेक अगर हो जाती है जीरोज़ में तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान से आपको लिखना है सभी अमाउंट्स। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय, डेनोमिनेटर में क्या जाएगा, 1/2, ब्रैकेट में इन दोनों का समेशन मतलब प्लस, इनटू में 100। इसको सॉल्व कर देंगे गाइस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है। पहले आप एक काम करो, इन दोनों को माइनस करो, जो भी आएगा उसे 1/8 से डिवाइड करो। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख आ गया, ये यहाँ पे हमने लिख लिया, और प्लस 1/8, यहाँ पे 1/8 से ये जो है डिवाइड होगा एक तरीके से, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया है, ठीक है। 1,20,000 आएगा, सॉरी 1 करोड़ 20,000 आएगा, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा 0.65, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे का इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब तो बस इन लोगों को इन दोनों को डिवाइड करो यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 15 लाख, हाँ
डिवाइड करेंगे 194 इंटू में 100, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो और इंटू में 100 कर दो, आपको मिलेगा 7.47%, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजिट्स से 0 में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान से अगर आप कैलकुलेट करते हुए लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।